हेलो एवरीवन। आपको पता है हम पीजीटी इकोनॉमिक्स की जो है वो प्रेपरेशन कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास में जो था वो हमने बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम और ये डिस्कस किया था स्केर्सिटी वगैरह। ठीक है, आज जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही जो है वो यहाँ पर नोट्स हैं। और हमने यहाँ तक कहाँ तक किया था, इंडक्टिव डिडक्टिव तक कर लिया था। ठीक है, रीजनिंग का ये मेथड जो है। नेक्स्ट आज हमने करना है इक्विलिब्रियम, एग्जिस्टेंस, स्टेबिलिटी एंड यूनिकनेस। पहले तो आपको पता होगा कि इक्विलिब्रियम जो है वो कहाँ होता है। इक्विलिब्रियम द कंडीशन इज वेयर डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, दिस इज द डिमांड और ये सप्लाई। तो ये तो हो गया इक्विलिब्रियम, जहाँ पर दो चीज़ें जो है वो डिमांड क्या होती है, इक्वल टू सप्लाई। ठीक है, ऑन अ गिवन प्राइसेस। This is the condition of equilibrium. Here is the quantity and here is the price. Then अगर हम बात करें तो इक्विलिब्रियम तो ये हो गया। नेक्स्ट आता है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस मतलब कि ये आपका ई है पॉइंट, तो यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम जो है वो क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये इस पॉइंट के ऊपर जो है वो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी की हम देखेंगे क्या ये जो इक्विलिब्रियम है क्या ये स्टेबल है, क्या अगर ये अब हट जाता है, मतलब इक्विलिब्रियम जो है, मतलब प्राइस इंक्रीज़ हो जाते हैं या प्राइस डिक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम जो है अपनी पोजीशन से हट जाता है, क्या ये वापस बाद में इसी पोजीशन पर आ जाएगा, तो वो होगा आपका स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी इन इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट आता है यूनिकनेस। यूनिकनेस का मतलब ये है कि देर इज़ अ वन इक्विलिब्रियम, दिस इज़ द यूनिक इक्विलिब्रियम। इफ़ देर आर मैनी मोर देन वन और मोर देन टू इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स कि आपका इक्विलिब्रियम वन से ज़्यादा होगा, दैट मीन्स कि वो उसका जो है वो आपका यूनिकनेस नहीं होगी। ठीक है, तो हम तीन चीज़ें यहाँ देखते हैं, स्टेबिलिटी, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस। ठीक है, तो क्या ये यूनिक है, इक्विलिब्रियम यूनिक है, एग्जिस्ट करता है, और या क्या ये स्टेबल है। सो फर्स्ट आपका यहाँ है कि इन इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ स्टेट इन विच वेरियस इकोनॉमिक फोर्सेस आर वेरिएबल रीच अ बैलेंस, जब चीज़ें बैलेंस में होती है। एंड देयर इज़ नो इनहेरेंट टेंडेंसी टू चेंज, मतलब कि इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है जहाँ से हटने की कोई जो है वो प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, एंड द कंसेप्ट इज प्रीवेलेंट इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स सच एज माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, गेम थ्योरी में इक्विलिब्रियम की हम जो है वो बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपका है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या क्या है। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में हम आगे भी देखेंगे इसको। एक आता है आपका पार्शियल इक्विलिब्रियम, एक आता है जर्नल इक्विलिब्रियम। ठीक है, पार्शियल इक्विलिब्रियम में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वन मार्केट, दैट इज़ द पार्शियल इक्विलिब्रियम। एंड जर्नल इक्विलिब्रियम द में क्या होगा, पहले पार्शियल देख लेते हैं। इज द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी इन ईच मार्केट बाय डिमांड एंड सप्लाई कर्व ड्रॉन ऑन द ceteris paribus clause. Each market in the Marshallian methodology is regarded independently of the other, मतलब कि हर मार्केट जो है वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द वन मार्केट। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी इन ईच मार्केट बाय द डिमांड एंड सप्लाई को ड्रॉन ऑन द ceteris paribus होता है, बट ऑल्सो नोन एज द मार्शल इक्विलिब्रियम भी जो है इसको बोला गया है। ठीक है, मार्शल ने दिया है मतलब, तो ये याद रखना है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। पार्शियल इक्विलिब्रियम, यहाँ देखिए, पार्शियल इक्विलिब्रियम मॉडल कंसीडर ओनली वन मार्केट एट अ टाइम इग्नोरिंग पोटेंशियल इंट्रैक्शन अक्रॉस मार्केट्स। तो ये वन मार्केट को, देन इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्शियल इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट द वन मार्केट एंड अदर मार्केट्स आर जो है वो क्या होंगी, वी आर इग्नोरिंग, या उनको जो है वो हम साइड में लेके चल रहे हैं, मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर मार्केट्स। सो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ द पार्शियल इक्विलिब्रियम, या फिर वो पार्शियल इक्विलिब्रियम होगा। यू कैन ऑल्सो सी हियर इन द हिंदी मीडियम ऑल्सो, हिंदी में भी ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट इज जर्नल इक्विलिब्रियम। जर्नल इक्विलिब्रियम जो है, पार्शियल इक्विलिब्रियम जो है वो आपका किसका बताया, पार्शियल इक्विलिब्रियम मार्शल। ठीक है, नेक्स्ट वॉलरस का है। जर्नल इक्विलिब्रियम जो है
जर्नल इक्विलिब्रियम मॉडल डेवलप्ड बाय फ्रेंच इकोनॉमिस्ट लियोन वॉलरस 1834 टू 1919, मतलब इनका ये लाइफ टाइम बताया है, मतलब बर्थ टू डेथ, एंड आपका वॉलरस ने ये दिया है, ठीक है। जर्नल इक्विलिब्रियम मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑल द मार्केट्स साइमल्टेनियसली, ठीक है, कि ऑल द मार्केट्स आर इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली, एक साथ जो है वो सारे मार्केट जो है वो इकॉन, मतलब कि दिस कंसेप्ट इज रिलेटेड विद द मैक्रो, एंड पार्शियल जो है वो आपका माइक्रो की बात कर रहे हैं। तो जर्नल इक्विलिब्रियम इज अ कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स दैट रेफर्स टू अ स्टेट ऑफ बैलेंस आर इक्वल, मतलब कि ये क्या है, वही चीज़ इक्विलिब्रियम वाली बता रहे हैं कि बैलेंस की कंडीशन है इन द एंटायर इकोनॉमी, बट इन द एंटायर इकोनॉमी, नॉट अ पर्टिकुलर वन मार्केट, वी आर टॉकिंग अबाउट द होल all the markets, yeah, talking about the macro or all whole economy, ठीक है। सो एंटायर इकोनॉमिक सिस्टम टेकिंग इनटू अकाउंट द इंट्रैक्शन एंड इंटरडिपेंडेंसी अमंग ऑल, वहाँ पर क्या था, इंडिपेंडेंट, याद रखना है, पार्शियल में क्या है, पार्शियल में है आपका इंडिपेंडेंसी, ठीक है, इंडिपेंडेंट, बट हियर इंटरडिपेंडेंस ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका इंटरडिपेंडेंसी among the all markets. सो पार्शियल इक्विलिब्रियम विच फोकस ऑन द स्पेसिफिक मार्केट आइसोलेशन, ये आप पढ़ सकते हैं, जनरली मैंने आपको बता दी। जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक कंसर्न विद द साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन, ये लिखा हुआ है, साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस एंड क्वांटिटीज ऑफ मल्टीपल इंटरकनेक्टेड मार्केट, तो बहुत सारी मार्केट जब इंटरकनेक्टेड तो ये है। सो द प्रूफ ये आप देख सकते हैं, और किसने किसने इसमें जो है वो बात करी है। नेक्स्ट चलते हैं हम। सामान्य संतुलन समाधान के अस्तित्व का प्रमाण कठिन है, लियोन वॉलरस कभी भी सामान्य संतुलन के अस्तित्व को साबित करने में सक्षम नहीं थे बोलते। 1954 में एरो और डिब्रू ने भी जो है वो इसके बारे में बोला है, तो ये आप देख सकते हैं, पूर्ण परिसर बाजारों में एक सामान्य संतुलन के अस्तित्व का प्रमाण प्रदान किया जिसमें कोई अविभाज्यता नहीं, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, एग्जिस्टेंस, यूनिकनेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ एन इक्विलिब्रियम। एग्जिस्ट, मैंने बताया कि एग्जिस्ट कर रहा है व्हेन डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, तो जहाँ जिस पॉइंट ऑन दैट पॉइंट, तो वहाँ पर क्या है, एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्टेंस है इक्विलिब्रियम की। यूनिक क्यों है, देयर इज़ ओनली वन इक्विलिब्रियम। एंड स्टेबिलिटी क्यों है, स्टेबिलिटी हम देखते हैं कि अगर उसमें इक्विलिब्रियम अपनी कंडीशन से हटता है तो क्या वो वापस अपनी कंडीशन में आता है या नहीं आता है। तो थोड़ा सा खाली ब्लैंक खाली से देखते हैं, यहाँ पर आपको जो है वो थोड़ा सा बताते हैं। देखो तीनों चीज़ें हम यहाँ पर करेंगे, दिस इज़ द ओ एक्स एंड वाई, ठीक है। हम पहले तीन चीज़ें हमने करनी है, एग्जिस्टेंस, स्टेबिलिटी एंड यूनिकनेस, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम जो है ये आपका आ गया सप्लाई, दिस इज द डिमांड, ठीक है। ये आपका जो है हेयर प्राइस एंड हेयर क्वांटिटी, सो यहाँ क्वांटिटी आएगी, प्राइस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पॉइंट ई, यहाँ पर इक्विलिब्रियम जो है वो मतलब इक्विलिब्रियम है, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है इक्विलिब्रियम। और अगर इसी को मैं अगर बताऊं कि अगर डी फंक्शन जो है वो डाउनवर्ड है, स्लोपिंग है, एंड कटिंग द सप्लाई कर्व फ्रॉम द अबव, ठीक है, दैट मीन्स कि इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल। ये आपने याद रखना है कि आपका डिमांड कर्व जो है वो या ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा और वो अबव से जो है वो सप्लाई कर्व को काटेगा, तो आपका जो है वो जो इक्विलिब्रियम होगा वो स्टेबल होगा। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि इक्विलिब्रियम स्टेबल कैसे होगा। सपोज इफ़ अगर आपका जो है वो डिमांड जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है एंड कटिंग फ्रॉम द अबव टू किसको, टू द सप्लाई कर्व। सपोज अब यहाँ पर देखते हैं, सपोज अगर प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है, प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है आपका पी से P1, ठीक है, पी से हो गया P1, तो क्या होगा,
हियर क्वांटिटी क्या आ गई यहाँ पर, ये वाला आएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत लाइन लगी। क्वांटिटी जो है वो यहाँ पर क्यू से जो है वो सपोज हमारा आ जाएगी Q1। और यहाँ पर जो कंडीशन होती है आपको पता है क्या होता है, एक्सेस सप्लाई। हियर द एस इज़ ग्रेटर देन क्या है, डी है। इस पोर्शन पर सप्लाई जो है वो ज़्यादा है। यस, दोबारा देखेंगे ज़रा, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसमें, तो दोबारा डायग्राम बना देता हूँ। ये आपका टी डी, ये आपका एस सप्लाई, ठीक है। क्या बताया मैंने कि अगर P1 हो जाता है तो यहाँ पर जो है वो सप्लाई ग्रेटर देन डी है। तो सप्लाई जब ज़्यादा होती है, सप्लाई के ज़्यादा होने पर जो है वो प्राइसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो प्राइसेस फिर से कम होंगे और इक्विलिब्रियम जो है वो यहीं आ जाएगा, ठीक है। अगर कंडीशन ये होती है तो यहाँ पर जो है एक्सेस डिमांड है, यहाँ डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई है। अगर डिमांड जो है वो ग्रेटर देन सप्लाई है, दैट कंडीशन में क्या होगा, डिमांड ज़्यादा होने पर फिर प्राइसेस क्या हो जाएंगे, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो प्राइसेस बढ़ेंगे तो फिर से यहाँ पर जो है वो इक्विलिब्रियम आपका आ जाएगा, ठीक है। तो बैक जो है वो आपका इक्विलिब्रियम इधर ही आएगा। दैट मीन्स कि अगर एक्सेस डिमांड है, इक्विलिब्रियम मतलब कि ये कैसा इक्विलिब्रियम हो गया, इसको हम बोलेंगे स्टेबल, ठीक है। दिस इज़ द स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये आपका जो है वो क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और एग्जिस्ट भी कर रहा है यहाँ पर, स्टेबिलिटी भी है और यूनिकनेस, तो तीनों चीज़ें आ गई यहाँ पर। दिस इज़ द स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकेंड इज दिस इज़ यूनिक इक्विलिब्रियम एंड दिस इज़ द थर्ड क्या था, स्टेबल, यूनिक एंड एग्जिस्टेंस, एग्जिस्ट भी कर रहा है, ठीक है। तो तीनों चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर ये क्लियर हो गई। बिकॉज हेयर इज़ ओनली वन इक्विलिब्रियम, सो यूनिक, एग्जिस्ट कर रहा है एंड स्टेबल है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज पार्शियल, ये हो गया हमारा यूनिकनेस इन इक्विलिब्रियम। दोबारा थोड़ा सा देख लेते हैं, ये थ्योरेटिकल थ्योरी देख लीजिए। तो आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट व्हेन डिमांड एंड सप्लाई कर्व आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। जब डिमांड इक्वल टू सप्लाई होगी, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो क्या हो गया, इक्विलिब्रियम जो है वो हो गया एग्जिस्ट, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ध्यान से समझिए। स्टेबल कब होगा, इफ़ डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कटिंग द सप्लाई कर्व फ्रॉम अपवर्ड। जब मैंने ऐसे बताया इस तरह से होगा तो वो स्टेबल होगा। अदर कंडीशन बनाएंगे ना हम तो स्टेबल नहीं होगा वो, ठीक है। मतलब कि अगर हम सप्लाई यहाँ पर सप्लाई के ऐसे करके कुछ कर देंगे, ऐसे करके होगा तो फिर वो कंडीशन चेंज हो जाएगी। बट जब ऐसे होगी तो आपने ये याद रखना है, इफ़ एक्सेस डिमांड, इफ़ डिमांड इज़ हाई एंड प्राइस विल इंक्रीज एंड डिमांड फॉल देन इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। मतलब कि फिर से पुराने इक्विलिब्रियम में ये पहुंच जाएगा। अगर प्राइसेस, अगर एक्सेस डिमांड होती है तो भी, और एक्सेस अगर सप्लाई है तो क्या होगा, एक्सेस सप्लाई में भी मैंने बता दिया कि अगर सप्लाई ज़्यादा होती है तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। प्राइसेस कम होंगे तो फिर से पुराना इक्विलिब्रियम आ जाएगा। क्लियर, इसी तरह से ये हिंदी में देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है यूनिकनेस इन इक्विलिब्रियम। यूनिकनेस इन इक्विलिब्रियम का मतलब है कि व्हेन देयर इज़ ओनली वन स्टेबल इक्विलिब्रियम, व्हेन देयर इज़ ओनली वन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर इस तरह के होंगे तो ये एक दो तीन इक्विलिब्रियम बन गए, ये यूनिकनेस नहीं होगी, ठीक है। यूनिकनेस इन इक्विलिब्रियम मीन्स देयर इज़ ओनली वन स्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट इज पार्शियल एंड जर्नल इक्विलिब्रियम। पार्शियल एंड जर्नल इक्विलिब्रियम का थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। पार्शियल जो है, वॉलरस का जो है वो आपका प्राइस एडजस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, और मार्शल जो है वो आपका क्वांटिटी एडजस्टमेंट। तो ये याद रखना है आपको, वॉलरस ने बोला है कि प्राइस को एडजस्ट करके, कि वॉलरस प्राइस एडजस्टमेंट इज़ अ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और ये ठीक है, ये स्टेबल नहीं होगा। और ये प्राइस एडजस्टमेंट, प्राइस एडजस्ट करके जो है वो इक्विलिब्रियम की बात करते हैं ये, तो ये आएगा आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वॉलरस प्राइस एडजस्टमेंट मैकेनिज्म फेल्स टू रीच बैक एट इनिशियल इक्विलिब्रियम। इसमें बोलते हैं कि ये अपने इनिशियल इक्विलिब्रियम पर आने में जो है वो फेल हैं। तो ये प्राइस एडजस्टमेंट की बात कर रहा है और इन्होंने
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन बन रहा है और इम्पॉर्टेंट है ये। मार्शल का है आपका क्वांटिटी एडजस्टमेंट, क्वांटिटी को एडजस्ट करके जो है वो प्रीवियसली हम जो है वो इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएंगे। एज पर मार्शल, इन ऑर्डर टू अचीव इक्विलिब्रियम द क्वांटिटी एडजस्टमेंट यूज्ड एज अ टूल, उन्होंने इसको यूज़ किया है। एंड स्टेबल इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड, तो इन्होंने बोला है कि क्वांटिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करके, क्वांटिटी एडजस्टमेंट करके जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड, ठीक है। तो इट इज़ गिवन बाय मार्शल, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम में बात करें तो इक्विलिब्रियम डील्स विद सिंगल मार्केट, ये आपको बताया, बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट देयर इज़ नो इंटरडिपेंडेंस, नहीं होती है, मतलब कि मार्केट जो है वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, एक ही मार्केट है। एंड देयर विल बी सिंगल मार्केट इन इक्विलिब्रियम, और यहाँ पर जो है वो मार्केट क्या होगी, सिंगल होगी एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर। नेक्स्ट इज जर्नल इक्विलिब्रियम। जर्नल इक्विलिब्रियम की बात करें, इफ़ देर आर एन नंबर ऑफ मार्केट, ज़्यादा नंबर ऑफ मार्केट्स हैं, सो एन माइनस वन मार्केट, अगर कोई एक मार्केट मतलब कि 5 मार्केट्स हैं और उसमें से 4 जो है वो इक्विलिब्रियम है, देन फिफ्थ विल ऑटोमेटिकली बी इन द इक्विलिब्रियम, एन माइनस वन मार्केट आर इक्विलिब्रियम, सो ऑटोमेटिकली nth मार्केट विल बी इन इक्विलिब्रियम, मतलब कि 5वीं मार्केट भी जो है वो क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी, इफ़ 4 मार्केट्स आर इन द इक्विलिब्रियम। Next is conditions of journal equilibrium. These conditions are very very important and question जो है वो यहाँ से कैन बी आस्क, ठीक है। तो यहाँ पर बन सकता है क्वेश्चन। कंडीशंस ऑफ जर्नल इक्विलिब्रियम, ये आपको याद रखनी है तीनों कंडीशन, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार देखा भी गया है। फर्स्ट आती है, इन कंज्यूमर मार्केट में कंडीशन आपकी बनती है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स बाय ए इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स बाय बी, तो ये डायरेक्ट ऐसे ही लिखा होता है, आपको पहचानना होता है। ऑल पॉइंट्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट कर्व रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम, इसमें क्या कॉन्ट्रैक्ट कर्व के थ्रू हम बताते हैं, और ऑल पॉइंट्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट कर्व जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं इक्विलिब्रियम को, कंडीशंस, एंड ऑल पॉइंट्स आर पेरेटो ऑप्टी एफिशिएंट होते हैं, ठीक है। तो ऑल पॉइंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, पेरेटो एफिशिएंट होते हैं। ज़्यादा मैं बनाऊंगा नहीं, इस तरह से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इस तरह से डिफरेंस का, ठीक है। इनको मिलाने से जो है ये बॉक्स में इस तरह से बनता है ये, ठीक है। मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के पॉइंट्स को, मेन जो है वो आपका डायग्राम नहीं पूछी जाएगी, आपका यही जो चीज़ है वो आपका आएगा। तो आपने क्या याद रखना है इसमें, दिस वन। नेक्स्ट आता है इन प्रोड्यूसर मार्केट, मार्जिन रेट, यहाँ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन आता है, ठीक है। मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, इस यहाँ पर मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ गुड 1 और गुड 2 की बात कर रहा है, यहाँ गुड एक्स और वाई की बात कर रहा है, यहाँ पर जो है वो कैपिटल एंड लेबर की बात कर रहा है, लेबर एंड कैपिटल की बात कर रहा है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर मार्केट में तो यहाँ पर आएगा मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन एल के, लेबर कैपिटल ए, एंड मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर कैपिटल बी, ठीक है। तो या एज पर द कंडीशन द जर्नल इक्विलिब्रियम विल बी अचीव्ड इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, यहाँ ऑफ distribution of factor inputs in a way such that margin rate of technical substitution among all the firms should be equal, तो ये दोनों इक्वल होंगे। नेक्स्ट इज थर्ड कंडीशन आती है प्रोडक्ट मिक्स की, ठीक है। प्रोडक्ट मिक्स जो है वो आपका, प्रोडक्ट मिक्स की बात करें तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, इट रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव अस, मतलब आपका जो है वो एफिशिएंट जो है, मतलब आपका टेक्नोलॉजी वो बताता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, एंड टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ गिवन टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज, ठीक है। द जर्नल इक्विलिब्रियम इन दिस काइंड ऑफ इकोनॉमी टेक्स प्लेस वेयर द कंडीशन इन एक्सचेंज एंड कंडीशन इन प्रोडक्शन, तो एक आता है कंडीशन इन एक्सचेंज, एक आता है कंडीशन इन प्रोडक्शन आर इन इक्विलिब्रियम। तो इसमें फर्स्ट आता है आपका, ये याद रखना है आपने, स्लोप ऑफ पीपीसी इज इक्वल टू एमआरटी, मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होगा। यहाँ पर प्रोडक्ट मिक्स की जो कंडीशन होगी वो वहाँ पर क्या होगा, स्लोप ऑफ पीपीसी इक्वल टू एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सो स्लोप ऑफ या फिर स्लोप ऑफ आईसी बोल सकते हैं, इंडिफरेंस कर्व, वो होगा किसके इक्वल, मार्जिन रेट ऑफ आपका
सब्स्टिट्यूशन मतलब कि यहाँ जो है वो कंज्यूमर साइड को बता रहा है ये, और ये सब्स्टिट्यूशन मार्जिनल डेटा सब्स्टिट्यूशन ये भी, और यहाँ पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो है वो आपका प्रोड्यूसर साइड को, तो यहाँ टेक्निकल आएगा, ठीक है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन आएगा। तो मार्जिनल डेटा सब्स्टिट्यूशन एक्स बाय ए इक्वल टू एम आर टी एक्स बाय ए, और एम आर टी इज इक्वल टू एम आर एस। तो ये इस तरह से कंडीशन जो है वो आपकी यहाँ पर आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम कंडीशन आर ओनली एप्लीकेबल इन द परफेक्ट कंपनी। बोलते ये जो है वो आपकी ओनली एप्लीकेबल है आपकी होती हैं परफेक्ट कंपटीशन में। नेक्स्ट है आपका टॉपिक जो है वो इनपुट आउटपुट अप्रोच। ये थोड़ा सा ना मतलब इतना दिया नहीं है, बट कहीं से मैंने फिर भी ट्राई किया है लाने का। इनपुट आउटपुट अप्रोच टू जनरल इक्विलिब्रियम अच्छे से तो इसको जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे। इनपुट आउटपुट टेबल क्या है ये चीज़ें, तो ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा कंज्यूमर का भी डिस्कस करेंगे, बट चलो थोड़ा था वैसे, ये थोड़ा सा देख लेते तो। बट 20 मिनट्स की क्लास होगी, चलो नेक्स्ट वाली क्लास में जो है वो हम ये कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप जो है वो लाइक कर दिया करिए, और इसी तरह से जो है वो हम रोज़ जो है वो रिवीजन करते रहेंगे। विद एमसीक्यूज भी चला है हमारा। यहाँ बता दूँ आपको कि हम जो है वो बीएड पोर्शन भी कर रहे हैं, आपको पता ही होगा। बीएड पोर्शन भी डिस्कस कर रहे हैं, उसके आपका कंसेप्ट भी और एमसीक्यूज़ भी, और यहाँ पर इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट भी और एमसीक्यूज़ भी, ठीक है। साथ में नोट्स भी हैं। अगर किसी को कुछ पूछना होगा, चाहिए होंगे, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, नंबर दे देता हूँ 8219726090। ओके, थैंक यू।